देखिए विलय नहीं होगा है गठबंधन, ठीक है रहेगा। 14 जनवरी अभी संक्रांति है, उसके बाद फैसला, थोड़ा इंतजार कीजिए ना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल को 14 तारीख तक का वक्त दिया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह, शिवानंद तिवारी सहित जगदानंद सिंह मामले को लेकर और नीतीश कुमार पर टिप्पणी किए जाने को लेकर नाराज हैं। कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि 14 जनवरी तक का समय है, तेजस्वी यादव को फैसला कर लेना है और किन किन नेताओं पर फैसला करना है ये तेजस्वी यादव को खुद तय करना होगा। दरअसल जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सुधाकर सिंह को अब राजद से बाहर करना ही होगा। अगर सुधाकर सिंह को राजद से बाहर नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। और अब धमकी भरे लहजे में उपेंद्र कुशवाहा ने 14 तारीख तक का वक्त दे दिया है राष्ट्रीय जनता दल को। राजद के एक प्रवक्ता ने जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के लिए और नीतीश कुमार के लिए जिन भाषा का प्रयोग किया, सुधाकर सिंह के बयानों का समर्थन किया, उसके बाद यह बवाल और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर बिहार में इस तरह के कोई बातें चल रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो राजद को संज्ञान लेना चाहिए और 14 तारीख तक का हम वक्त देते हैं। 14 तारीख के बाद यह तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के इन बयानों को, क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। अपने आप को आरजेडी के हवाले कर रही है, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, तो ऐसे में क्या है? नहीं देखिए, सरकार में किसको कहाँ रखा जाए नहीं रखा जाए यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है, उन्हीं का जिम्मा होता है। सर, आरजेडी के जिस विधायक के बयान से आपको आपत्ति है, वो विधायक ने बयान दिया है और दावा किया है कि पार्टी 100% उनके साथ खड़ी है और इतने दिनों से आप बोल रहे हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई की बात को छोड़िए, उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेडीयू के। देखिए, इसमें बहुत लोग कई बार अच्छा काम करने के लिए खरमास समाप्त होने का भी इंतजार करते हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सर, सुधाकर सिंह जी का एक बयान आया है, काम करने के लिए इंतजार किया जाता है, ये तो हटाने वाली बात है। मुख्यमंत्री पर उन्होंने इतनी घोर आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद भी आपके कहने के बाद भी उनको हटाया नहीं जाए। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं जगदानंद जी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लालू जी ने तिलक लगा दिया है, अब जाए वो। कई लोगों को प्रधानमंत्री बना चुके हैं और नीतीश कुमार को भी आशीर्वाद दे दिया। नहीं देखिए, हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए हैं। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई नहीं, किसी व्यक्ति के कहने से देखिए सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। सर, अगर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री का वो चेहरा बनते हैं महागठबंधन की तरफ से, तो क्या जदयू का विलय हो जाएगा राजद में, जैसे खबरें आ रही थी? देखिए, फिर यही सब बरामद बात है। जेडीयू का विलय होना न होना मुख्यमंत्री जी ने खुद ही साफ साफ कह दिया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद साफ साफ कह दिया है कि सवाल ही नहीं उठता है कि जेडीयू का विलय हो। जेडीयू का विलय कैसे होगा? गठबंधन हमारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार कृपा पात्र है, अब जल्दी छोड़े यहाँ तेजस्वी को सौंपे, कृपा पात्र है। ये आपको आपत्ति शिखंडी को शब्द पर है, तो उनके पिताजी जगदानंद तो ये कह रहे हैं कि लालू जी ने तिलक लगा दिया, तो वो बनाएंगे। नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि जगता बाबू थोड़ा बोल देते हैं कभी कभी, तो उस रूप में उनकी बातों को लीजिए, बहुत अलग से उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा, फिर हम वही कहेंगे कि देश की जनता, बिहार की जनता मिलकर किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाती है। क्योंकि पुत्र कह रहा है शिखंडी है, नाइट वॉच है। देखिए, उसके बारे में तो हमने कहा, देखिए हमने तो एक दिन और कहा है, अब उसको फिर दोहराएंगे कि मुझको इस बात पर है आपत्ति कि जिस रूप में
माननीय विधायक सुधाकर जी ने जो कुछ बात कही है या कह रहे हैं अभी भी, और फिर उधर से जो बयान राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का भी आया जब हमने अपनी आपत्ति दर्ज की, तब दोनों लगा कि स्क्रिप्ट कहीं एक ही जगह से लिखा गया हो, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो इसका तो सोच ही सकते हैं। बात कर रहे हैं, बीजेपी तो यही कह रही है कि सब चीज लालू यादव के कहने पे हो रहा है, तो स्क्रिप्ट क्या वहीं से आ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम बोल रहे हैं कि उनके यहाँ जो हो रहा है, हम अपनी जेडीयू का नहीं हम कह रहे हैं कि जेडीयू में स्क्रिप्ट वहाँ से लिखा जाए। जेडीयू महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को खास के इस विषय पर निर्णय लेना है, राष्ट्रीय जनता दल को सुधाकर जी वाले विषय पर। तो इसके बारे में हमने कहा कि सुधाकर जी का बयान और फिर उनके प्रवक्ता की प्रतिक्रिया, इसके बारे में हमने कहा कि स्क्रिप्ट कहीं एक जगह से लिखा गया हो, ऐसा लगता है। उपेंद्र जी, ये बताइए कि जगदानंद जी का एक बयान आया है कि राम मंदिर जो है वो नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जगदानंद सिंह सही बयान दे रहे हैं, उनके बात से आप वाकिफ रखते हैं? देखिए, मंदिर कोई भी मंदिर है, मंदिर राम मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, इबादत और पूजा का स्थल है, उसके बारे में तो वैसी टिप्पणी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जगता बाबू ने इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि नहीं, हमको लगता है कि हमको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा इस मुद्दा का इस्तेमाल हो रहा है, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा हो। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है, राम वहां बसते ही नहीं है। देखिए, आस्था की चीज है, इसलिए हमको लगता है कि उस मंदिर विशेष के बारे में उनकी टिप्पणी नहीं होगी। किसी भी मंदिर के बारे में कोई व्यक्ति कैसे ऐसे कहेगा। हाँ, जो एक्शन होता है बीजेपी के लोगों का इस विषय को लेकर राजनीतिक रूप से भुनाने का मकसद, उस पर उन्होंने टिप्पणी की होगी। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो क्या आपको लगता है कि ये गलत बयान है? नहीं, अगर बीजेपी के एक्शन को लेकर उन्होंने बयान दिया है तब तो ठीक बयान दिया है, लेकिन अगर सिर्फ मंदिर के बारे में कहा है तो मुझको लगता है कि ठीक नहीं। मोदी ने अभी कहा है कि जगदानंद सिंह और आरजेडी का बस चले तो अयोध्या में मंदिर की जगह मस्जिद बनवाएंगे। उनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा। नहीं, देखिए, अयोध्या में तो मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बनने की बात है, वहाँ दोनों के लिए कोर्ट ने दिशा निर्देश किया। तो मंदिर मस्जिद दोनों, सब जगह, कहीं मंदिर रहे, कहीं मस्जिद रहे, कहीं गिरजाघर रहे, कहीं गुरुद्वारा रहे, यह तो हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। मोदी ने अभी कहा है कि जगदानंद सिंह के इस बयान पर उन पर सेडिशन का मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब क्या समझकर उन्होंने क्या कहा, इस पर मेरी क्या टिप्पणी। क्या लग रहा है जो आंकड़े जब आएंगे उसके बाद फिर से मंडन के बाद राजनीति है वो देखने को मिलेगी आप? अब देखिए, वो आने दीजिए पहले रिपोर्ट, उसके बाद में। विजय सिन्हा ने इल्जाम लगाया है कि मुख्यमंत्री जो है वो नफरत फैलाने के लिए ये गणना करा रहे हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। आप बताइए कि उनकी पार्टी ने पार्टी के रूप में किसी स्तर पे विरोध किया क्या? उनसे पूछना चाहिए कि जातीय जनगणना की बात मन से चाहे बेमन से वो अलग विषय है, लेकिन जब मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई तो बीजेपी के लोगों ने उसमें शामिल होकर समर्थन किया। जब प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर मुख्यमंत्री जी मिलने गए तो बीजेपी के प्रतिनिधि भी वहां जाकर कहने गए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति बीजेपी का नेता बोल रहा है तो उन्हीं से पूछिए कि दोनों जगह दो रूप क्यों है आपका। तो एक तरफ जहाँ 500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आप विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, तो ये खर्च जो हो रहा है गणना कराने के लिए, क्या आप उसे जायज मानते हैं? अरे भैया, खर्च का क्या मतलब? हम कोई भीख मांग रहे हैं क्या? अधिकार मांग रहे हैं ना। तो अधिकार मांगने के लिए हमको कुर्ता या खोल के नेकेड होके जाना पड़ेगा कि ये हम हैं? अधिकार मांगना है ना। एक सवाल है, राजनीति में हर चीज संभव है जो कहा जाता है, और कई सवालों का जवाब आपने असहजता से दिया है। आने वाले दिनों में वाकई अगर जेडीयू का आरजेडी में विलय होता है तो
उपेंद्र कुशवाहा की जो चर्चा चली कि भाजपा से प्रेम बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि आपका स्टैंड क्या होगा? क्योंकि स्वाभिमान देखिए, विलय नहीं होगा, सीधी बात है, विलय नहीं होगा जेडीयू का। गठबंधन है, गठबंधन ठीक है रहेगा, लेकिन विलय नहीं होगा। अगर क्यों कह रहे हैं विलय होगा ही नहीं, विलय नहीं होगा। उपेंद्र जी, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मेरे और मेरे पिताजी लालू यादव जी के अलावा कोई फैसला नहीं लेगा। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में हैं, लेकिन सुधाकर सिंह पर लगातार वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं, तो किसका इंतजार होगा? सुधाकर सिंह ने कहा तेजस्वी मेरे साथ है। अच्छा, हमने कहा ना कि 14 जनवरी अभी संक्रांति है, उसके बाद फैसला, थोड़ा इंतजार कीजिए ना, सब बात एक ही दिन में क्यों करना है? ये आपकी उम्मीद है या आपका अल्टीमेटम है सर? क्या ये आपकी उम्मीद है या आपका अल्टीमेटम है? 15 जनवरी के बाद सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी? नहीं, आप उस रूप में मत करिए, हम तो अल्टीमेटम माना जाए। अल्टीमेटम मत मानिए। हम अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।